गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 27 दिसंबर और जानेंगे आज 27 दिसंबर से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो वोकेब है आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और जो है फेसबुक और साथ ही टेलीग्राम पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको डेली न्यूज़ इम्पोर्टेंट और साथ ही क्या डेली मतलब कि क्विज़ के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो याद रहे 25 क्वेश्चंस होते हैं। जी के कहीं और से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं हो सकती अगर आप डेली इसको अटेम्प्ट करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब को। सो फर्स्ट वन है न्यूट्रैलिटी। क्या है न्यूट्रैलिटी? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी दोनों कंट्री है। चलिए 1962 मतलब कि जो शीत युद्ध हुआ था एस्टीमेट, उसकी बात कर लेते हैं। एक और यूएसएसआर था और एक और था नाटो, और यहाँ पे हमारा भारत अलग था बिल्कुल ही। इसी को बोलते हैं क्या? निष्पक्षता, कि वो किसी के भी बीच में नहीं आया है। ठीक है, सो ये होता है निष्पक्षता। इम्पार्शली मतलब कि बिल्कुल हटकर, बिल्कुल थोड़ा आध से, इसको हम कह सकते हैं तटस्थता। क्या बोल सकते हैं? तटस्थता। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें सो ड्यूरिंग द वॉर स्विट्जरलैंड मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, मतलब कि युद्ध के दौरान जो है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड ने क्या करी? निष्पक्षता निभाई, मतलब कि निष्पक्षता बनाई कि जब युद्ध हो रहा था किसी दो कंट्री के बीच या फिर किसी दो कॉन्टिनेंट के बीच उस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है एंटोनिम्स की बात करें अगर हम, सो एंटोनिम्स से यहाँ पर पार्शली। पार्शली का मतलब क्या होता है? पार्शली का मतलब होता है पक्षपात। पक्षपात मतलब कि किसी एक की साइड लेना या फिर किसी एक को सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना या फिर किसी एक की साइड लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स निहितार्थ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और निहितार्थ का मतलब होता है जिसमें कुछ छुपा हुआ हो। क्या हो? जिसमें कुछ छुपा हुआ हो, जैसे कि सजेशन देना किसी को। एग्जाम्पल की बात करें, द इम्प्लीकेशन इज दैट, मतलब कि निहितार्थ ये है दैट नो वन पर्सन एट द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो बैंक में जिम्मेदार हो। सो यहाँ पे हाइड क्या किया है कि कहने का मतलब ये, अगर हम बताएं निहितार्थ का मतलब कि जो इम्प्लीकेशन है उसमें कि बैंक में जितने भी लोग हैं वो सभी कौन है? वो सभी जो है रिस्पॉन्सिबल है। कौन है? वो सभी जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो सो आप मुझे जो है कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। लाइक एंड डिसलाइक आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसके एंटोनिम्स की बात करें, जो कि हमारी आज एंटोनिम्स की क्लास है, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। इम्प्लिसिट स्टेटमेंट का मतलब होता है, पहले इसको समझिए, निहितार्थ मतलब कि इसका मतलब है कि इसमें कुछ छुपा हुआ। इम्प्लिसिट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो ये जो कथन है, कथन स्पष्ट है, या ऐसे कह सकते हैं स्पष्ट कथन। ठीक है, स्पष्ट कथन है जिसमें कि कुछ भी छिपा नहीं है, और वो जो है एंटायरली, क्या एंटायरली जो है सभी चीज़ें मतलब खोल रहा है, ओपन कर रहा है, दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रिम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अंतरिम। अंतरिम, और अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो मतलब इसको कहते हैं प्रोविजनल। क्या कहते हैं? प्रोविजनल, जैसे कि आंतरिम। क्या कहते हैं? आंतरिम कहा जाता है इसको। एग्जाम्पल है, देखिए क्या है, एन इंटरिम अरेंजमेंट वॉज मेड। एक जो है अंतरिम, एक अंतरिम प्रबंधन मतलब कि किया गया, एक प्रबंधन अंतरिम अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसका जो एंटोनिम्स है वो है परमानेंट। क्या है? वो है परमानेंट, मतलब कि स्थायी। क्या है? स्थायी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक ही स्थान पर, मतलब कि कुछ एक ही प्लेस पर जो है क्या लॉन्ग टाइम से रह रहे हो। क्या हो? लॉन्ग टाइम से जो एक ही स्थान पर रहते हैं उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर परमानेंट। क्या बोला जा रहा है? परमानेंट। नेक्स्ट फ्लिकर। क्या है? फ्लिकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है टिमटिमाना। क्या है मीनिंग? टिमटिमाना।
आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है एलईडी लाइट घरों में लगाए होते हैं जो कि ब्लिंक करती रहती है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है ग्लीमर, मतलब कि झलक। ग्लिमर का मतलब क्या होगा? ग्लिमर का मतलब है झलक, मतलब कि एक बार दिखना और बुझना। एग्जाम्पल है इसका, द इंटीरियर लाइट फ्लिकर्ड एंड कैम ऑन। जो इंटीरियर मतलब कि जो अंतरिम लाइट है वो टिमटिमाती है और आती है। जो अंतरिम लाइट है वो टिमटिमाती है। फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना। टिमटिमाती टिमटिमाती है और जो है आती है। नेक्स्ट है इसका जो एंटोनिम्स है, बर्न स्टीडली, मतलब कि लगातार टिमटिमाना। क्या है? लगातार टिमटिमाना, मतलब कि भुजना ही नहीं, लगातार टिमटिमाना। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मुक्त कर देना। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद रखिए डेली आपको 5 सेंटेंस एटलीस्ट बनाने हैं इन योर डेली रूटीन, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर सकोगे। अदरवाइज पीछे रह जाओगे। टाइम खराब मत करिए अपना, जो भी आप डेली मतलब कि मॉर्निंग जो 8 o'clock पर आपको वो केप कराई जाती है उसको पढ़ते हैं। और याद रखिए जैसे मैं पढ़ता हूँ उसको जो है एक बार आपको रीड करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे थे एक्सट्रीकेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मुक्त कर देना। मुक्त कर देना या फिर किसी चीज़ से पीछा छुटाना। आम भाषा में जो इजी भाषा है, आसान भाषा में पीछा क्या छुटाना, पीछा छुटाना। ठीक है। एक्सट्रीकेट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब कि उस चीज़ में ना पड़ना, बिल्कुल हट जाना। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज ट्राइंग टू एक्सट्रीकेट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटीज। ही वॉज ट्राइंग टू एक्सट्रीकेट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटीज। कहने का मतलब ये है कि उसने खुद को जो है उस ऑफिशियल ड्यूटी, जो कि एक आधिकारिक ड्यूटी थी, उससे जो है पीछे कर लिया, फिर मुक्त कर लिया, पीछे हट गया, उसको छोड़ दिए। नेक्स्ट देखें, एंटोनिम से इसका एंटेंगल। क्या है? एंटेंगल मतलब कि उलझाना। क्या है? उलझाना। क्या है? उलझाना। ठीक है, क्लियर है? सो गाइस आज की जो हमारी वो केप की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे जिनको हम डेली ही 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या? इंपॉर्टेंट वोकेब होती है डेली जो आपको कराई जाती है 8 o'clock पर। और फ्राइडे और सैटरडे जो क्लास आती है इम्पोर्टेंट, उसको अगर आप नहीं देखते तो प्लीज़ उसको देखना चालू कर दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।